केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आंसू बहा रहे कांग्रेसी। कभी यही कांग्रेसी नेता केजरीवाल को कोस रहे थे। आपके गठबंधन होते ही बदले कांग्रेसियों के सुर। कभी अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो यह ऐलान किया था कि हम ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली की सत्ता मिली, केजरीवाल सरकार भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार के घेरे में आने लगी और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि केजरीवाल उनके नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगने लगे और एक एक कर तमाम दिग्गज नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने लगे। फिर वो चाहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हो, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर सांसद संजय सिंह। इन तमाम नेताओं के बाद अब सीएम केजरीवाल भी ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। गुरुवार को ही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस गिरफ्तारी के बाद जहां आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, तो वहीं सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस कांग्रेस ने कुछ ही महीनों पहले केजरीवाल पर शराब भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए थे, वही कांग्रेस अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विधवा विलाप कर रही है। दरअसल दिल्ली की सत्ता संभाल रहे सीएम अरविंद केजरीवाल से कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी पिछले कई दिनों से समन पर समन भेज रही थी, लेकिन इसके बावजूद सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। यहां तक कि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली और गुरुवार को शाम होते होते ईडी के अफसर 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर आ धमके। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरी कांग्रेसी जमात केजरीवाल के समर्थन में उतर गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट में कहा, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत है और असंवैधानिक है। राजनीतिक स्तर इस तरह से गिराना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। न ही उनकी सरकार को अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का आप अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ इसी तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता बयान दे रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, क्या मुख्यमंत्री के माथे पर ईमानदारी का ठप्पा लगा है जो उसे किसी मामले में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? जब देश की जांच एजेंसियां किसी मामले की जांच करती हैं, तो कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे भी जांच में सहयोग देना चाहिए। यही लोकतंत्र है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस को लगता है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया। ऐसी कांग्रेस को कम से कम अपने ही नेताओं के बयान एक बार जरूर सुन लेने चाहिए, जो कभी पानी पी पी कर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाया करते थे। कांग्रेस की कद्दावर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार अपने बयान में यहाँ तक कह दिया था, जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था,
विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। बात यही खत्म नहीं होती। कभी केजरीवाल के साथ काम करने वाली आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता अलका लांबा भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ शराब कांड को लेकर हल्ला बोलती रही। यकीन नहीं तो जरा आप भी सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। कांग्रेस के खजांची और दिग्गज सांसद अजय माकन ने तो सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि शराब कांड से आए पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में किया है। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। ये कोई बीजेपी नेताओं के बयान नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है, जो कभी केजरीवाल को किस कदर कोसा करते थे। ये इसी बात से समझ सकते हैं कि कोई उन्हें जेल भेजना चाहता है तो कोई उनकी राजनीति पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन हुआ, दोनों ही पार्टियों के जैसे सुर ही बदल गए। कभी केजरीवाल जाते थे कांग्रेसी नेताओं के साथ चुनावी बैठक करने, तो अब बदले में पूरी कांग्रेसी जमात ही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आंसू बहा रही है और पूरे देश में ये एजेंडा चला रही है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यानी विपक्ष के हिसाब से आरोपी अगर मुख्यमंत्री हो तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।